आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञानी ध्यानी पंडित लोई मनुष्य सब साधना करने वाले ध्यान से सुनो। आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम में इस अंतर को समझो कि आत्म ब्रह्म का नाम क्या है और परमात्म ब्रह्म का नाम क्या है। आत्म ब्रह्म के नाम तो रूप के साथ है। संसार में जो भी दिख रहा है, जिसके अंदर आत्मा है, जिसका नाम है, तो वो सब आत्म ब्रह्म के नाम है। लेकिन परमात्म ब्रह्म का नाम, निज नाम, वह तो अरूप है, क्योंकि एक साकार है तो दूसरा निराकार है। लेकिन अगर किसी से भी पूछो कि किसकी भक्ति कर रहा है, तो वो यही कहेगा निराकार पार ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन कर साकार की राह होता है, क्योंकि कहता यही है। कोई कहता है कि मुझे ज्योत दिखी, कोई कहता है मुझे उजाला दिखा, कोई कहता है मैंने मूर्ति के दर्शन किए, कोई कुछ कहता है। जितना ज्ञान, जितने ज्ञानी उतनी बातें, हर कोई अपनी बात कहता रहता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब तक कुछ नजर आ रहा है तो वो केवल ध्यान कहाँ हुआ। ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला कछु कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे। ध्यान करने पर जब तक कुछ नजर आ रहा है तो सब ये माया के चैन हैं। और ब्रह्म कला, ब्रह्म का कला होने पर, तो उस सत्स्वरूप का नाम होने पर, उस धन्यात्मक शब्द आने पर, तो न कोई मूर्ति है, न कोई ज्योति है, न कोई उजाले हैं, कुछ भी नहीं है। बस आत्मा उस अरूप धन्यात्मक शब्द का दीदार करती रहती है और उसको सुन सुन के मस्त होती रहती है। वहां कुछ है ही नहीं तो नजर कैसे आएगा। आनंद पद में मिलना है तो फिर उस आनंद पद में मिलने के लिए तो सिर्फ इस आत्मा को आनंद चाहिए ना। जब आत्मा का ही कोई रूप नहीं है, इन श्वासों का ही कोई रूप नहीं है, तो तुम उस परमात्मा को कैसे रूप में ढूंढते हो। वो भी सिर्फ इस ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में है। बस उस धुन को सुन सुनकर आत्मा एक दिन उस धुन में ही मिल जाएगी, उस परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। हर को नाम न जानिए हो, जब लग मोख न जावे कोई। सद्गुरुदेव कहते हैं हर का नाम, जब तक परमात्मा के नाम को नहीं जानते हो तब तक मोक्ष में नहीं मिल सकते। क्योंकि केवल भज केवल हुए, चुगे हंस तहाँ हीर। केवल भज यानी राम का नाम, ब्रह्म का नाम रटने पर ही वह सत्स्वरूप का निज नाम, वह धन्यात्मक शब्द, वह सत शब्द आएगा, जिसे सत्स्वरूप का नाम भी कहते हैं, निज नाम भी कहते हैं। और उसके आने पर ही आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। गावत रात दिवस बाचत वेद कुरान। रात दिन गाते हैं गीता, वेद, भागवत, कुरान, लेकिन उससे क्या होगा। जब तक सत्शब्द का भेद नहीं है तो सब बेकार है। एक भेद बिना सब थोता, नाना विध सोभान। बिना भेद के सब थोथा है, यानी बेकार है। तुम कितना ही बोल लो, कितना ही जान लो, कितना ही ज्ञान को समझ लो, लेकिन बिना सत्शब्द आए न तो तुम्हारे भ्रम खत्म होंगे, न तुम्हारे कर्म खत्म होंगे, और न ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थ विचार बहुत विध जाने, नाना विध का सूत। अनेकों तरीके के साधन करते हो, करोड़ों ही ग्रंथों के अर्थ करते हो, सुनते हो, उसकी विधि को भी जानते हो, लेकिन सत्स्वरूप के ज्ञान के बिना सब कुछ फीका है। साच भेद बिना सब फीका, कोट ग्रंथ का सूत। तो इतने ग्रंथों को पढ़ने से, सुनने से तुमने क्या जाना, उनका मूल क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्योंकि आत्म ब्रह्म और परमात्म ब्रह्म की रचना अलग अलग है। एक श्वास की रचना करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और श्वास और प्रश्वास की रचना करने पर परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस बात का अंतर अच्छे से समझो। जो ये कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन मिलेंगे सब परमात्मा में, कोई भी साधन करो सब एक ही जगह मिलेंगे, नहीं, सब कुछ अलग अलग है। इस बात को समझने की कोशिश करो,
जो मुझे एक ब्रह्म कह जाने, सो मुझे नाई पहचाने। जो कहता है कि सिर्फ एक ही ब्रह्म को जानो, तो उसने अभी तक मुझे नहीं पहचाना है। क्योंकि जीव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, होणकाल ब्रह्म, आनंद ब्रह्म सब अलग अलग है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। चाहते तो आनंद पद में मिलना हो, लेकिन भक्ति कहाँ कर रहे हो, कर क्या रहे हो? क्योंकि श्वास की रचना करने कर फिर वही हद तक रह जाओगे। हद कहते हैं भ्रकुटी तक, यानी सिर्फ इस शरीर में। अगर उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कर भी लोगे, तब भी इस तुम्हारे भरम नहीं खत्म होंगे। क्योंकि यहाँ तक भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इससे अलग हो ही नहीं सकते। फिर आओगे, फिर जाते रहोगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 14 विद्या सभे नर सीख्यो, बहु कलावी आन। नारायण निज नाम भेद बिन कछु नहीं पायो जान। सतगुरुदेव कहते हैं कि 14 कलाएं जानते हो, बहुत सारी विद्याएं जानते हो, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा के भेद को नहीं जानते, उसकी विधि को नहीं जानते कि कैसे उस ब्रह्म के नाम को रटा जाए। तो तब तक तुमने कुछ भी नहीं जाना है। पार ब्रह्म की चाह हुए तो भेद लही जे आए। अगर पार ब्रह्म परमात्मा की चाहना है, उसमें मिलना चाहते हो, तो फिर उसका भेद, उस भेद को समझो, उस विधि को समझो कि इस राम नाम को कैसे लिया जाए। क्योंकि बिना श्वास प्रश्वास में लिए वह ध्वन्यात्मक शब्द नहीं आने वाला। कहे सुखराम हद गुरु छोड़ो, सतगुरु शरण समाए। तो हद गुरु की बात को छोड़कर, यानी संसार के कलाओं का, माया के ज्ञान को छोड़कर अनभय ज्ञान को धारण करो। क्योंकि आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुँचे, और न पहुँचे कोई रे। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस आनंद पद में, उस सतलोक में तो सिर्फ वह ने अक्षर पहुंचता है, वह ध्वन्यात्मक शब्द पहुंचता है। शब्द ब्रह्म ही उस परमात्मा से मिलाता है, कोई और जा ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक श्वास की रचना कर रहे हो, तो इस अक्षर धुन को सुनते हुए भी तुम यहीं के यहीं हो, हद तक ही हो, इस शरीर तक ही हो, इस माया के ज्ञान तक ही तुम्हारी पहुंच हुई है। देहधारी तो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। तो संसार में जिसने भी देह को धारण किया है, चाहे अवतार हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, कोई भी हो, जिसने भी देह धारण की है, जिसका रूप है, जिसका नाम है, तो वो आनंद ब्रह्म नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म में क्या अंतर है। आत्म ब्रह्म का नाम रटकर तो आत्मा ब्रह्म तक पहुंचेगी, लेकिन फिर वापस आएगी, और परमात्म ब्रह्म के नाम को रटने पर वह सत शब्द ने अक्षर रूपी धुन आएगी, जो परमात्मा से मिलाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।